ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हेल्थ केयर सर्विस। ओके, ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं हेल्थ केयर सर्विस। फटाफट से आ जाओ हेल्थ केयर सर्विस के अंदर। ओके, सबसे पहले क्या करना है, देखो आ जाओ। दोस्तों हम लोगों ने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स चुने हैं माँ कसम, कि आप क्या है इनसे रूबरू जानते हो, पहचानते हो, और इन्हें एक जमाने में अपना आइडल भी मानते थे आप, राइट? बिकॉज आपको एक ही टाइम पे सब बनना था, डॉक्टर, इंजीनियर, प्लम्बर, कारपेंटर, सीए। ओके, जो सब सपने ये बंदे ने, ये टकले ने क्या है हासिल किए है बेटा। यस, तो आज दोस्तों, ओके, जानबूझ के दोस्तों ऐसे पिक्चर्स रखे गए हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाए। ओके, यस, तो जो जॉनी भैया को जानते हैं, ओके, अच्छी बात है। जो जॉनी भैया को नहीं जानते हैं वो देखो बेटा, आ जा। तो आज माय डियर फ्रेंड्स वेरी सिंपल, हेल्थ केयर सर्विस में ओके तीन केसेस है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड पैरामेडिक्स। ओके, मैं चाहूंगा कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में बकायदा क्या है आप लिखे कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में आता कौन है, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, एंड जहां पे तू पैदा हुआ था। ओके, राजकोट में जब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ पैदा हुआ था, तो बोला सर घर, मेरा घर भी है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि राजकोट में सब क्या है, घर में ही पैदा होते हैं माँ का सब। हाँ, मैंने बोला नहीं गाउठी, घर में नहीं। और ऐसा नहीं है कि उनके बजट की कमी की वजह से, ये प्रथा ही है वहाँ पे। वो क्या है, वो क्या होती है, आया होती है, क्या बोलती है, दाइमा होती है, वही खींच के निकाल देंगी बेटा आपको। ओके, यस। ओके, ठीक है, तो ये सीन था। तो बेटा मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, ओके, कि आज ये सब क्या होता है दोस्तों, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, सो रिमेंबर दैट वेरी वेल प्लीज। ओके, दूसरा ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, उसका मतलब क्या है, जो खुद बंदा क्या है एमबीबीएस बनना है, वो ना भाई एमबीबीएस, वो खुद बेटा क्या है अब खुद का प्रैक्टिस चला रहा है, ठीक है, कोई हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहा है, खुद का क्लिनिक है उसका। थर्ड इज पैरामेडिक्स, तो पैरामेडिक्स का एग्जाम्पल दिया है, नर्सिंग स्टाफ है, फिजियोथेरेपिस्ट है, लैब असिस्टेंट्स है, राइट, ये सब होते हैं पैरामेडिक्स। ओके, तो ये लोग हेल्थ केयर सर्विस दे रहे टू वन एंड द ओनली मुकेश। बेटा याद रखो, मुकेश को आपने देखा है बार बार लगातार, जिसके फेफड़ों में बहुत सारा जमा है चार। यस और नो, हर मूवी के पहले आता है बार बार। ओके, तो मुकेश जैसे पेशेंट है वो हेल्थ केयर सर्विस दिया जा रहा है। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, हेल्थ केयर सर्विस में बोला इट मींस, इट इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स, इस तरह से क्या है डेफिनेशन को विभाजित किया गया है। ओके, मींस का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स, मींस का मतलब है ओके कि हेल्थ केयर सर्विस में यही चीज आएगी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर। तो आप किसी का अगर क्या है डायग्नोसिस कर रहे हो, और यू करेंगे यस, और फिर क्या कर रहे हो उसका बेटा ट्रीटमेंट, और फिर कर रहे हो क्या उसका केयर। जैसे तेरा ही एग्जांपल ले लो, पहले डायग्नाइज किया गया, ओके, आफ्टर यू ऑप्टेड फॉर सीए, पहले डायग्नाइज किया गया कि तू पागल तो नहीं बेटा, फिर बेटा पता चल गया हाँ तू पागल है, शायद इसीलिए तूने सीए लिया है, और इसीलिए तेरा ट्रीटमेंट किया गया, और वापस क्या है बेटा ऐसा पागलपन का दोहरा ना पड़े, इसीलिए तेरा केयर लिया गया। आर यू कैरिंग इट बेटा? यस, ओके। फॉर इलनेस, जो बेटा हर बार एग्जाम के एग्जैक्ट एक दिन पहले हो जाता है। इंजरी, जब से तूने सीए लिया बेटा रिटायर्ड हर्ट ही है तू। डिफॉर्मिटी, बचपन से ही। अबनॉर्मेलिटी, तेरा कैरेक्टरिस्टिक। एंड प्रेगनेंसी, आइदर यू विल एक्सपीरियंस इट और आइदर यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आर यू गेटिंग इट माय डियर फ्रेंड्स?
यस ओके, और एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, जैसे कि योगा, एलोपैथी, होम्योपैथी, जैसे कि योगा, एलोपैथी, होम्योपैथी। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ओके, यस ओके। तो याद रखना दोस्तों, इनमें से अगर कुछ भी अगर होता है तो याद रखना उसे हेल्थ केयर सर्विस माना जाएगा। उसी के रिलेशन में क्या है मैं बताना चाहता हूं एक नोट, कि आज फॉर एग्जाम्पल ओके, एक क्लासिक क्या नोट था, पैथोलॉजिकल लैब्स का क्लैरिफिकेशन चाहिए था। जैसे कि अपना क्या है ये मेट्रोपोलिस सबर्बन लॉजिस्टिक्स, सबर्बन लॉजिस्टिक्स क्या, सबर्बन डायग्नोस्टिक्स, राइट। अरे बेटा कोविड की टेस्टिंग कहाँ करवाने गया था तू? वो एक डायग्नोस्टिक सेंटर है जहां पे डायग्नाइज किया गया है कि भैया वो नाक में डालते थे ना, सब घुसाते थे ना सीधा, मां कसम, सच एन इरिटेटिंग थिंग। ओके, तो बेटा आज वो क्या है, सिंपल सी बात है, बोला जाएगा क्या कि वो डायग्नोसिस कर रहा है, और डायग्नोसिस हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट है, और इसीलिए ये हो जाएगा क्या बेटा, एग्जेम्प्ट। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? अरे यस और नो? यस। तो पैथोलॉजिकल लैब्स हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट है, एग्जेम्प्ट है। पेलिएटिव केयर का मतलब क्या होता है? तो आई कैन से दैट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जो मेरे क्या है नाना थे, राइट, तो नाना ग्रेट बिजनेसमैन, राइट, मुंबई में लोगों का फ्लैट होता था, उनका पूरा का पूरा बिल्डिंग था, माँ कसम। वो मेरे को बाद में पता चला कि इतने अमीर थे मेरे क्या है नाना, माँ कसम। ओके, तो मैंने मेरे डैडी को पूछा पापा शादी के वक्त, उसने बोला नहीं, नहीं, पर माँ लेके आई थी सोना एज अ गिफ्ट, माँ लेके आई थी बहुत साड़ियाँ एज अ गिफ्ट। ओके, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ बेटा, मजाक कर रहा हूँ, ये सब चीजें काल्पनिक है माँ कसम। ओके, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट माय नाना वाज रियली डैम रिच, व्हाट एन एंटरप्रेन्योर ही वाज, बट unfortunately he had to die a very bad death. The reason is he was bedridden for like last 5 years, and हमको बकायदा एक बंदा था, उसको 30-35 हजार देना पड़ता था, so that he can take care of his all daily activities. वो उनको खिलाएगा, नहलाएगा, ओके, सुलाएगा, एवरीथिंग, बिकॉज ही वॉज प्रैक्टिकली फ्रेंड्स नॉट एबल टू डू एनीथिंग। इट वॉज रियली हर्टफुल टू सी समथिंग लाइक दैट, राइट। तो उसे बोलते हैं पेलिएटिव केयर। अगेन केयर, अगेन केयर। और अभी आपने देखा क्या, हेल्थ केयर सर्विस में क्या है, केयर आता है। तो पेलिएटिव केयर क्या हेल्थ केयर सर्विस है? यस। और इसीलिए दोस्तों क्या है, वो हो जाएगा क्या, एक्सेप्ट। इज दैट वेरी क्लियर? यस। थर्ड, आर्ट एंड आईवीएफ। व्हाट इज आर्ट एंड आईवीएफ दोस्तों? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, राइट। दोस्तों पता ही होगा आपको इसके बारे में, पता है कि नहीं दोस्तों क्या है ये? ओके, बेसिकली यही होते हैं अपने टेस्ट ट्यूब बेबीज जो होते हैं, राइट। ओके, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या है दोस्तों, जो क्या है बर्थ देते हैं बेबीज को, वो भी क्या है हेल्थ केयर सर्विस में आ जाएगा, उसका क्लैरिफिकेशन दिया था, और वो भी हो जाएगा क्या दोस्तों, एग्जैक्ट। आर यू गेटिंग इट? यस। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना इंक्लूजन्स में आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट भी हेल्थ केयर सर्विस है भैया, राइट। जहां पे आप ओके उसे लेके जा रहे हो हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, राइट। तो वो भी क्या है, एक हेल्थ केयर सर्विस ही ऐसा माना जाएगा। अच्छा, इसमें एक और एडिशन किया आगे जाके, यहां पे इसका मतलब क्या था पता है, कि अगर कोई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का एम्बुलेंस है और वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो पहले वही एग्जेम्प्ट था, पर फिर पता चला इंडस्ट्री में बहुत सारे प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर्स भी है, तो मैं भी अपना एम्बुलेंस का धंधा शुरू कर सकता हूं दोस्तों। एंड आई कैन टाई अप विथ nursing homes, and I can tie up with maternity clinics, or I can tie up with hospitals, और मैं उनको आउटसोर्स कर सकता हूं अपना सर्विस। तो गवर्नमेंट बोला प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी दोज एम्बुलेंस आर नॉट owned by some hospitals, they are owned by me and you, anyone for that matter, right। तो प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर्स भी जो क्या पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का सर्विस देते हैं, वो होता है क्या, एग्जेप्ट। इज दैट वेरी क्लियर? एंड दैट वी कैन सी क्लियरली हियर। इज दैट वेरी क्लियर? ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ही क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी तरफ आ रहा है, फटाफट से बताओ। 99% मुझे पता है कि मेरा बच्चा सही आंसर देगा, ऐसा मुझे पूरा
पूर्ण विश्वास है, बस नॉमेनक्लेचर सही यूज करना वरना काट के रख दूंगा मां कसम। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट का जीएसटी इंप्लीकेशन क्या होगा, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेड पर्सन का जीएसटी इंप्लीकेशन क्या होगा। डेड पर्सन, डिसीज्ड पर्सन, वॉट एवर यू वांट इट। पहला वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है, कॉमा करके आंसर लिखो फटाफट से। ओके फटाफट से। भाविक भाटिया जी, लव यू ब्रदर, एक नंबर, सीटी बजाऊंगा बेटा तेरे लिए, एक नंबर। ओके एक नंबर। तमन्ना जी बहुत बढ़िया आंसर दिया बेटा आपने। शुभम जी नॉमेनक्लेचर थोड़ा गलत यूज किया है आपने, उसके लिए आप माफी चाहते हैं मुझसे, आपसे ही मैं माफी मंगवा रहा हूं। महावीर जी एकदम सही जवाब। अक्षय थोड़ा क्या है, अलग नॉमेनक्लेचर यूज करना है, मेक श्योर दैट द एग्जैक्ट वर्ड इज यूज। दृष्टि जी बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। शिवानी दैट्स परफेक्ट। प्रितेश दैट्स परफेक्ट। ओके गाइस, दिस इज एग्जेम्प्ट and this is not a supply, okay, because it is covered under 7(2). is that very clear? बेटा ऐसा मत देखो यार, मुझे पता नहीं, if I am not wrong, only Akshay only was very honest in texting me few days back कि सर मुझे अभी पता चल रहा है मेरी जीएसटी में कितनी गलतियां थी, मुझे लग रहा मैंने तो सब सही लिखा था, राइट, which was so honest of him। तो दोस्तों ये छोटी छोटी गलतियां, नॉन टैक्सेबल नहीं लिख सकता है गाउठी, क्योंकि नॉन टैक्सेबल क्या है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड 1 अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एग्जाम तो आया लिख ही नहीं सकता, काट के रख दूंगा तेरे को बेटा मैं, समझा। एग्जाम लिख ही नहीं सकता है तू, और मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं लिख सकते आप एग्जाम, उसका भी एक रीजन बताऊंगा मैं आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, कि वो कितना बड़ा पाप है, गुनाह है बेटा एग्जाम लिखना, स्पेशली ये केस को जो 7(2) में कवर होते हैं, ठीक है। डोंट यूज एनी रैंडम वर्ड्स। अच्छा और क्या बोला था किसी ने, और किसी ने बोला था नो जीएसटी। अरे नो जीएसटी, नो जीएसटी शुभम बात ही नहीं आती है। अरे जीएसटी तो नो जीएसटी तो नॉट अ सप्लाई में भी होता है, एग्जेम्प्ट में भी होता है, नॉन टैक्सेबल में भी होता है, और चार्जिंग सेक्शन के बाहर जाओ तो भी होता है। अरे तू ये वो पूछा ही नहीं, मैंने रीजन पूछा है, समझा, तो रीजन का जवाब दो। एंड नो जीएसटी इज द कंक्लूजन, बट व्हाई इज दैट हैपनिंग, दैट यू सी। ओके नो जीएसटी इज नॉट द आंसर। ओके सो प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट दिस। ओके ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पे भी प्लीज लिखिएगा। ओके यहाँ पे काफी हेल्पफुल हो जाएगा मेरे हिसाब से, यहाँ पे जगह है थोड़ा, यू कैन राइट इट डाउन। ओके मेक श्योर यू ऑल आर मेकिंग अ नोट ऑफ दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके एक्सक्लूड्स हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी। दोस्तों ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, और ये बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें ये एक्टर लोग करते हैं, मॉडल लोग करते हैं, कंटेंट क्रिएटर लोग करते हैं बेटा, बिकॉज उनको क्या है अप टू डेट रखना जरूरी है अपनी स्किन को। रोक तो थोड़े टाइम में दो टीचर लोग भी करने लगेंगे माँ कसम, राइट, उनका भी कम फैन फॉलोइंग नहीं है भाई। ओके ये केस है दोस्तों, बस सर को ऐसी जरूरत ना पड़े, बस ऐसी दुआ करना बेटा। ओके सर के बाल भी असली है, और सर के क्या है बेटा गाल भी असली है। अब यार जस्ट दैट इट वाज राइमिंग, सो या मेक सेंस। तो आज दोस्तों ये चीज जो है माइक, ओके याद रखना, बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें टैक्सेबल ही होगा, बट माय डियर फ्रेंड्स अगर यही चीज आपने करवाई है फॉर ट्रॉमा, फॉर इंजरी, फॉर कॉन्जिनेंटल डिफेक्ट्स, तो ट्रॉमा है या फिर क्या इंजरी मैं बोलूंगा, क्लासिक एग्जांपल उसका क्या है दोस्तों, एसिड अटैक विक्टिम्स। ओके अनफॉर्चुनेटली क्या होता है दोस्तों, वहां पे जैसे ही एसिड आता है बहुत उनका क्या है फेस एकदम लीक होना चालू हो जाता है, स्किन लिटरली क्या है लाइक इट्स लिटरली लीकिंग, राइट, मेल्ट हो रहा है वो। तो उसमें क्या है गवर्नमेंट ने बोला है यार अब उसमें जो प्लास्टिक सर्जरी हो रहा है उसका जो भी खर्चा लगता है उस पर जीएसटी लगा दोगे, तो बेटा यार क्यों आप ऐसा अत्याचार करोगे उस पर, मत करो भाई। ऑलरेडी क्या कम चीजों से गुजर रहा है वो, कि जीएसटी ठोक रहे आप उस पर, मत करो, गलत है ये चीज। ओके एंड ऑल्सो कॉन्जिनेंटल डिफेक्ट बाय बर्थ, क्लासिक एग्जाम्पल यू योरसेल्फ, आर यू गेटिंग इट? यस। तो बेटा सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि यहाँ पे बच्चे का अगर क्या है फॉर एग्जाम्पल क्लेफ्ट लिप है, वो अगर सही नहीं होता है
तो कई बार वहां पे भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई जाती है। और वो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये सब चीजें हो रही है, हाय हाय असुलक ही दीदू, ये सब हो जाएगा दोस्तों क्या, एग्जेम्प्ट। प्लीज करेक्शन कर देना यहाँ पे, ओके वो हो जाएगा क्या, एग्जेम्प्ट। इज दैट वेरी क्लियर शिवानी? यस, गुड टू सी यू, थैंक्स फॉर शोइंग अप शिवानी, थैंक्स। ओके यस, लवली। नेक्स्ट इज वेटरनरी क्लिनिक। बेटा देखो याद रखो, अभी मकर संक्रांति थी और आपको पता ही है बहुत सारे क्या है बेटा, पशु पक्षियां यहाँ पे क्या होते हैं, घायल। और वहां पे बहुत सारे वेटरनरी डॉक्टर्स पोस्टिंग पे होते हैं, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स उन्हें ठीक करना है बर्ड्स एंड एनिमल्स को, एग्जेम्प्ट होते हैं। इंसान को तो एग्जेम्पशन दिया ही है, जानवरों को भी दिया है। प्रेजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, दोस्तों ये बहुत पहले क्या है, एग्जेम्प्ट हुआ करता था, राइट, पर अब टैक्सेबल हुआ, याद रखना। ये बेसिकली स्टेम सेल्स यही होते हैं जो क्या है, एक माँ जब जन्म देती है एक बच्चे को, अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ था बच्चा, उसको काट दिया जाता है और अम्बिलिकल कॉर्ड को पहले फेंक दिया जाता था, बोला क्या वेस्ट है ये माँ कसम। फिर डॉक्टर को भी लगा माँ कसम भगवान ने यार इसको जोड़ के रखा है तो कुछ तो होगा इसके अंदर, रिसर्च करो, स्टेम सेल्स निकले, पता चला जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है वो ट्रीट हो सकते हैं ये स्टेम सेल से। तो इसको प्रिजर्व करने का 3-4 लाख का खर्चा होता है और अ पीरियड ऑफ 20-25 साल। तो बेटा वो जो है पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब हो गया है टैक्सेबल, बिकॉज ये सब खर्चे अमीर लोग ही करते हैं बेटा। आर यू गेटिंग इट? यस। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स बायोमेडिकल, ओके, ऑपरेटर्स प्रोवाइडिंग वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट। बेटा ये फ्रैंकली पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब हो गया है क्या, टैक्सेबल। ठीक है, यस। अच्छा, हेल्थ केयर रूम सर्विसेज का दोस्तों मई 23 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल सी बात है, आप अगर रूम भाड़े पे दे रहे हो, पहले पूरा का पूरा रूम का भाड़ा ही एग्जेम्प्ट था, अब बोला अब वो रूम का भाड़ा 5,000 तक है तो एग्जेम्प्ट है भाई, तो सस्ती हॉस्पिटल में गए हो। पर आप कोई महंगी हॉस्पिटल में गए हो जैसे कि कोकिलाबेन, तो बेटा उसमें तो मां कसम चालू होता है भाड़ा आपका 10,000 रुपया दिन का। 5 स्टार में रह रहे हो बेटा आप, उसका मतलब 10,000 रुपया दिन का किसको बोलते भाई, 10 दिन में लाख रुपए का बिल आता है सिर्फ बेड का आपका, मेडिसिन और ट्रीटमेंट का तो अलग भाई। तो गवर्नमेंट ने बोला वो अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसीलिए वो करवा दो टैक्सेबल। पर कई बार गरीब हॉस्पिटल में भी आईसीयू वगैरह का भाड़ा, एनआईसीयू का भाड़ा, सीसीयू का भाड़ा है, वो सब क्या है होता है 5,000 से ज्यादा, तो उसको आप हमेशा से रखो क्या, एग्जेम्प्ट। आर यू गेटिंग इट? यस। तो वही इंटेंसिव केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट, राइट, ये सब क्या है, यूनिट्स का भाड़ा जनरली 5,000 से ऊपर ही होता। तो गवर्नमेंट ने बोला वो गरीब हॉस्पिटल हो या अमीर हॉस्पिटल हो, ओके सिंपल सी बात है, वो रहेगा हमेशा क्या बेटा, एग्जेम्प्ट। इज दैट वेरी क्लियर? यस। ओके, नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, बताइए। अच्छा देखो, सीनियर डॉक्टर्स जो होते हैं ना, स्पेशली जो न्यूरो सर्जन होते हैं बेटा, वो कोई हॉस्पिटल में एज एन एम्प्लॉय काम नहीं करते, वो हॉस्पिटल की उतनी ऑक्सी नहीं कि इसको एम्प्लॉय रख सके, इतना पढ़ लिख गया बेटा वो। यस। तो जैसे कबीर सिंह बेटा न्यूरो सर्जन था, मां कसम उसको मजा आता था काटने वाटने में, वो खून आता था उसको, ऐसा ही यूज्ड टू फील अलाइव। अपन तो बेहोश हो जाए मां कसम। तो आज वो क्या है, जब सर्विस देता है कोकिलाबेन को, क्यों, क्योंकि कोकिलाबेन में एक पेशेंट आया जिसका नाम है बेटा राहुल गांधी, वो अपनी क्या है बेटा दिमागी हालत ठीक करने आया है मां कसम, उसको न्यूरो डिसऑर्डर्स है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, मोदी अर्जुन जो है, डॉक्टर अर्जुन कबीर सिंह बेटा, अर्जुन रेड्डी जो है अपना, ओके, वो आते हैं और वो क्या है कंसल्टेशन देते हैं कोकिलाबेन को, और कोकिलाबेन क्या है सर्विस देते हैं पेशेंट को। तो आज याद रखना ये भी क्या है बेटा, क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, और ये भी हो जाएगा क्या, एग्जेम्प्ट। ओके, तो जो सीनियर डॉक्टर सर्विस दे रहा है हॉस्पिटल को वो भी हेल्थ केयर सर्विस है, और जो हॉस्पिटल सर्विस दे रहा है पेशेंट को वो भी हेल्थ केयर सर्विस है। ठीक है, तो पूरा लाइन हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ओके, और ये जरूरी था बिकॉज क्या है, यहां पे अगर टैक्सेबल कर देते दोस्तों, तो आज क्या है, ये कबीर सिंह लगा देता जीएसटी किस पे, हॉस्पिटल पे, जिसका एटीसी कोकिलाबेन को नहीं मिलता, और बहुत बड़ा घाटा हो जाता उनका, क्योंकि वो तो आगे जीएसटी लगा ही नहीं पाएंगे ना यार, इसीलिए उनका भी करवा दिया हम लोगों ने क्या, एग्जेम्प्ट। ओके, परफेक्ट है। नेक्स्ट, फूड सप्लाई टू पेशेंट। दोस्तों फूड सप्लाई टू पेशेंट याद रखना,
आज जब हॉस्पिटल क्या है, फूड सप्लाई कर रहा है पेशेंट को अपनी कैंटीन से, और वो पेशेंट है एडमिटेड पेशेंट, तो गवर्नमेंट ने बोला इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कंपोजिट सप्लाई, जहां पे वो बंदा हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो उसको हेल्थ केयर सर्विस के साथ साथ अच्छा पौष्टिक खाना भी देते हैं, सो दैट उसकी बॉडी फटाक से रिकवर कर ले और वो क्या है, डिस्चार्ज हो जाए। ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए आइडियली कोई भी हॉस्पिटल का, क्या होता है आइडियली वो छोड़ जाने दे, होना ये चाहिए, समझा, कि वो फटाक से डिस्चार्ज हो जाए। और इसीलिए गवर्नमेंट ने भी उसे बोला है कि ये क्लासिक एग्जांपल है किसका, कॉम्पोजिट सप्लाई का, ये नेचुरली बंडल्ड ही है ये। कोई बेटा तू डेट पे जाता है हॉस्पिटल में बेटा खाना खाने, कि चलो आज हॉस्पिटल जाते हैं, कोकिला बेन लुक्स लाइक अ वेरी गुड वेन्यू, क्या बोल सकते हैं बेटा ऐसे, लेट्स गो टू कोकिला बेन, अरे व्हाट नॉनसेंस। ओके, ये केस तो बेटा आज ये नेचुरली बंडल्ड है, एंड विच इज वाई यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई हेल्थ केयर सर्विस है, जो डेफिनेटली क्या है, एग्जेम्प्ट। अब तू किसी और को दे दे मां कसम, जो पेशेंट बैठा क्या ऐसे बेटा खास खास के आ रहा है, तेरे जैसा स्टूडेंट ही होगा नौटंकी बाज मां कसम, ठीक है, जो लेके आया है अपने क्या पेरेंट को, और इस तरह से क्या डायग्नोसिस कर दिया। डॉक्टर भी क्या है, उसको भी पैसा कमाना नहीं है, उसने भी बोल दिया साले फालतू नौटंकी बाज, निकल यहाँ से, कुछ नहीं हुआ तेरे को, और भगा दिया तेरे को उसने, ठीक है। तो आज कोई नॉट एडमिटेड पेशेंट है जो एडमिट करने नहीं है, चेकअप के लिए आया है, सिर्फ कोई विजिटर है पेशेंट का, या फिर खुद डॉक्टर है नर्स है, उनको अगर आपने क्या फूड बेचा है फ्रॉम द हॉस्पिटल कैंटीन, बेटा वो सब हो जाएगा टैक्सेबल, ओके, बिकॉज वो हेल्थ केयर सर्विस है ही नहीं भाई, ठीक है, सिंपल। अच्छा, आपने देखा होगा ये जो कोकिलाबेन हॉस्पिटल है, या फिर ब्रिज कैंडी है, या फिर लीलावती है, राइट, वहां पे कई जगह तो क्या हेलीपैड भी है दोस्तों, कि अगर पेशेंट को एयरलिफ्ट करवाना तो एयरलिफ्ट करवा देंगे हेलीकॉप्टर, ठीक है। वहां पे बहुत बड़ा जगह उन्होंने होर्डिंग्स का भी रखा होता है, राइट। तो ये सिचुएशन में दोस्तों वो लोग, यानी जो हॉस्पिटल है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट है, वो लोग एडवर्टीजमेंट सर्विस ही दे रहे, विच इज नॉट हेल्थ केयर सर्विस, एंड विच इज व्हाई इट विल बी व्हाट, टैक्सेबल। इसमें क्या दिक्कत है बस, ओके, परफेक्ट है, यस। तो ये चीज आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपने भली भांति क्या है जान ली है। अब फटाक से क्या है, आ जाओ कर लेते हैं Q&A। ओके, ओके दोस्तों, बात हो रही है क्वेश्चन 16, फटाफट से देख लो। गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट ऑफर्स द फॉलोइंग सर्विसेज: रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट्स, plastic surgery. One such surgery was conducted to repair cleft lip of a newborn baby. Air ambulance service to transport, अच्छा एक वन बाय वन ही जाते हैं, छोड़ो ना, आगे छोड़ो, ओके। मुझे बताओ रेकी का क्या होगा, रेकी हीलिंग एग्जाम्प्ट या टैक्सेबल, फटाफट से लिखो, ई या फिर टी, फटाफट से। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नहीं आता है। इज दैट वेरी क्लियर? यस। नेक्स्ट क्या माय डियर फ्रेंड्स, बताओ फटाफट से। प्लास्टिक सर्जरी, वन सच सर्जरी वाज कंडक्टेड टू रिपेयर क्लेफ्ट लिप ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, एग्जाम्प्ट। क्यों? क्योंकि याद रखना वहां पे एक्सेप्शन आपको लिखना पड़ेगा, क्या, दैट प्लास्टिक सर्जरी हेल्थ केयर सर्विस, ओके, इंक्लूड्स plastic surgery, cosmetic surgery, hair transplant when it is done for babies who have congenital defect, and hence it is exempt. Okay, yes, write the right reasons, that is more important than anything else in GST. Next, air ambulance service to transport critically ill patients from distant locations to the medical center, exempt. Palliative care for ill patients, मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, exempt. Alternative medicines by the way of yoga, yes, yoga is included in the definition of healthcare service, exempt.
डन, लवली, ठीक है। देखो अभी उन्होंने बोला है सिंस योगा इज अ रिकग्नाइज्ड सिस्टम मेडिसिन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2H, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस इतना लिखना, योगा इज अ रिकग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड इफ अ पर्सन सप्लाइज sorry, and if a clinical establishment supplies such recognized system of medicine, it is exempt, simple, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो जरा देख लो, क्या है। गुड हेल्थ मेडिकल सेंटर ऑल्सो ऑपरेट्स अ कॉर्ड ब्लड बैंक विच प्रोवाइड सर्विसेज इन रिलेशन टू प्रेजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, क्या होगा इसमें, टैक्सेबल। एंड ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गुड हेल्थ मेडिकल इज ऑफ द व्यू दैट सिंस इट इज अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, all services provided by it as well as services provided to it are also exempt. Is that true? No. कौन से exempt है नियति, कौन से exempt है, by वाले exempt है। Services provided by clinical establishment is exempt, but services provided to clinical establishment is not exempt. So for example, if a security agency is providing security service, is it exempt? CA is providing CA service to a hospital, is it exempt? अरे नो, याद रखना, ये बहुत जरूरी है समझना कि भैया सर्विस प्रोवाइडेड टू अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट is taxable, services provided by clinical establishment is exempt. Is that very clear, my dear friends? डन है बॉस, ओके। ये भी एक अच्छा अमेंडेड है, चेक कर लो फटाफट से क्या लिखा है। Bhushan Biomedical Waste Limited is providing services of biomedical waste treatment to Kokilabin Hospital. For such services, Bhushan Biomedical has charged a fixed sum of monthly basis. Whether the service provided by Bhushan is exempt under GST, taxable है, ठीक है, yes, okay. Question number 18. Vedant Hospital Gurgaon has its own restaurant Annapurna Bhavan in the basement which supplies foods to its inpatients as per the advice of doctors. तो inpatients का क्या होगा, exempt because it forms part of composite supply where the principal supplies healthcare service. Annapurna also supplies foods to other patients who are not admitted or to their attendees or visitors, taxable. Food is prepared by the employees of hospital, nothing is outsourced. Vedanta Hospital is of the view that all services provided by clinical establishment are exempt. Is it correct? No, it's not correct. क्योंकि पहला वाला exempt होगा, दूसरे वाले taxable होंगे. Is that very clear? Yes, sir. ठीक है. And last is question number 19. ठीक है. Question number 19 क्या है, फटाफट से आ जाओ. Shiva Medical Centers hires senior doctors and consultants independently without entering into an employer-employee relationship. These doctors provide consultancy to inpatients who are admitted to the hospital without there being any contract with such patients. In return, they are paid consultancy charges by Shiva Medical Center. However, the money actually charged by the medical center to its inpatient is higher than the consultancy paid to hired doctors. Why? Because simple सी बात है यार, the difference amount retained by the hospital basically is for nursing service, infrastructure, paramedics, emergency, checking temperature, weight, blood, ये सब खर्चा लगता है इसका. Further, Shiva Medical has its own canteen, अन्नपूर्णा भवन. उसको ये चीज को क्या आप निकाल दो, क्योंकि मैंने उसका एक अलग से क्या है सम बना के दे दिया. The department took a stand that senior doctors and consultants are providing services to Shiva Medical and not to the patients. Hence, their services are not healthcare service and must be subject to GST. Further, GST is applicable on retention money by Shiva Medical Center, जो वो क्या ले रहा है, okay,
as well as the services provided by canteen Annapurna, alleging that services are not healthcare service. अब आप बताओ क्या होगा? अन्नपूर्णा का छोड़ो, आप शिवा की बात करो पहले. गलत है डिपार्टमेंट, एक नंबर सही बेटा. ओके, आज बेटा जो सीनियर कंसल्टेंट्स है वो जो सर्विस दे रहे हैं शिवा को वो भी एग्जेम्प्ट है, और शिवा जो सर्विस दे रहा है पेशेंट को वो भी एग्जेम्प्ट है. इज दैट वेरी क्लियर? यस सर. ओके, परफेक्ट. ठीक है बेटा, इसका आंसर लिखने को आ जाएगा ना आपको? कुछ नहीं है, जो कॉन्सेप्ट समझा है वही क्या शब्दों में बयां करना है. श्रुति नंदा जी, कहां से बात कर रहे हैं आप? ओके, यस.